उसने गांव के लोगों को, किसानों को जोड़ने के लिए जो सबसे अधिक जो पहले काम किया वो सरदार पटेल ने किया बारडोली सत्याग्रह से, और देश के किसानों को जागृत किया। इतने बड़े मसीहा हम लोग के इस नाम से आप जुड़े, पूरी क्षमता को काम किया। स्वतंत्रता का संग्राम पूरी निष्ठा से लड़ा। उसके बाद जब भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो अंग्रेज लोग पूरे भारत को ऐसा करके छोड़ गए थे कि भारत की एकता रह नहीं पाए, भारत बिखर जाए। सैकड़ों रियासत को वो दे गए थे, जो मानो करो। लेकिन एक सरदार पटेल थे, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्रधार थे, उसके शिल्पकार थे, और उन्होंने जो जिस भाषा को समझता था, जो जिस तरीके को समझता था, उसको समझाते हुए भारत को एकीकरण करने में उनका जो योगदान है वो भारत की आने वाली दुनिया कभी भुला नहीं सकती। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, जब उप प्रधानमंत्री बने तो फिर वही पूरी क्षमता से काम किया और दुनिया को दिखा दिया, अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारत को तुम लोग तोड़ने की कोशिश करोगे लेकिन सफल नहीं होगे। तो ये राष्ट्रीय एकता का संदेश है वो सरदार पटेल ने दिया। वकील थे, जाने माने उनके जो तर्क थे उनके सामने मेज तक खड़ाते थे कि क्या बोल देंगे। ये क्षमता साधारण से धोती कुर्ता पहनने वाली व्यक्ति ऐसे पत्नी के निधन का समाचार मिलता है, आप कई लोगों ने सुना भी होगा। वो उस कागज को लपेट के रख लेते हैं और पूरी बहस करने के बाद घर जाते। यानी समाज पहले है, राष्ट्र पहले है, अपनी समस्याएं अपनी बात में बाद में, यह उन्होंने संदेश दिया। आज इस सब को आपको समझने की आवश्यकता है। आपको समझना है कि आपका जो कार्य है वो समाज के लिए हो, आपके किसी कार्य से समाज को कष्ट न हो। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बेटियां भी बड़ी संख्या है, बेटियों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। हर हम देखते हैं क्लास, छोटे से क्लास लेके विश्वविद्यालय तक। इस समय राज्यपाल जी हम लोगों की महिलाएं आनंदीबेन पटेल जी हर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जाती है तो वो लिस्ट निकलवाती है जो कितने लोगों को डीवीएम फर्स्ट आई अवार्ड मिले, अच्छे क्षेत्र में काम किया, वो लिस्ट निकलवाती है। तो इतने % लड़के, इतने % लड़कियां, और हर जगह हमारी बेटियां अव्वल आती। आपको याद होने की जरूरत नहीं, आप जो और पढ़ोगे, ये लोग ज्यादा पढ़ती इसलिए अच्छे नंबर लाती है। घर में सहयोग भी करती है, माँ के हाथ भी बताती होगी काम में, सब ये करती है। तो ये भी आप सबको समझने का है। दूसरी बात, आपकी जिस क्षेत्र में रुचि हो, पढ़ाई तो करनी ही है। इसके अलावा किसी के संगीत में रुचि हो सकती है, किसी की स्पोर्ट्स में रुचि हो सकती है, किसी की ड्राइंग पेंटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। स्पोर्ट्स तरह तरह के उसमें है, उसमें हो सकता है। तो उनको कभी घुसने मत देना, अपनी क्षमता को उनको कभी दबाने की कोशिश मत करना। उस फील्ड में भी आप बेहतर करोगे। प्रिंसिपल साहब भी बैठे, मैनेजर साहब भी बैठे, इनको भी मैं कहूंगा कि बच्चों की प्रतिभाओं को पहचाने, तो पढ़ाई के साथ साथ उस फील्ड से भी आप बेहतर करने का काम करें। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, यहाँ आके जो मुझको आनंद हो रहा है, ये मेरे जीवन का एक स्मृति बन गई है। और आप सारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं।